आपने सुना होगा, आग एक जगह लगता है, धुआं हर जगह फैलता है। वही बात हुआ है। 2 दिन पहले दिल्ली में यूपीएससी के कुछ छात्रों का मृत्यु हो गया, और वो मृत्यु नहीं था, एक तरह से कहिए तो प्रशासनिक विफलता था, राजनीतिक विफलता था, और कोचिंग संचालकों का जो अनदेखा था उसका परिणाम था कि कुछ छात्रों को जान गंवाना पड़ा। बहुत ही दुखद घटना। कई बड़े बड़े कोचिंग संस्थान इस दुर्घटना के लेकर कुछ नहीं बोले, मौन रहे, और आज 2 दिन बाद उनका बयान आ रहा है, खैर वो आना चाहिए। लेकिन आज पटना में क्या हुआ है? आज शाम 4 बजे आप देखिएगा तो गोपाल मार्केट से मछुआ टोली, या मछुआ टोली से आप देखिएगा खान सर के कोचिंग ज्ञान बिंदु, पूरा एरिया पुलिस छावनी में तब्दील था। पूरा मीडिया अटेंशन, पूरा वीडियोग्राफिंग, सारा काम चल रहा था ऑटोमेटिक। मैंने देखा तो मुझे पता ही नहीं चला क्या चल रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि एसडीएम आए हुए हैं, सिटी एसपी आए हुए हैं, और मीडिया आया हुआ है, थाना आया हुआ है, सारे कोचिंग पर रेड लग रहा है, रेड पड़ रहा है। दूसरा, लाइब्रेरी जितना भी है उस सब पर रेड पड़ा है। अब बाकी बातें कल न्यूज में आएगा क्या हुआ और किस लाइब्रेरी पर या किस संस्थान पर क्या असर पड़ा है, लेकिन जो प्रारंभिक रूप से रिपोर्ट आ रहा है मसौड़ी में, ये सुबह से ही चल रहा है। यानी आज पटना जिले में पूरा एरिया में कोचिंग संस्थानों पर रेड पड़ने में लगा हुआ, लाइब्रेरी पर रेड पड़ने में लगा हुआ, क्योंकि पटना में भी स्थितियाँ कमोबेश वैसा ही है। जो कॉमन पॉइंट निकल कर आया है वो निकल कर आया है लैक ऑफ क्रॉस वेंटिलेशन ही नहीं है। किसी क्लासरूम में ना खिड़की है ना वेंटिलेशन है, हवा निकल ही नहीं सकता है। एसी है लेकिन लाइट कट गया तो क्या होगा, इसको लेकर किसी तरह का प्रावधान नहीं है। ओपन वायर है, यानी जो बिजली का तार गया है वहाँ कहीं कहीं कटपीस है वो रखा हुआ है। लीकेज फ्रॉम रूफ, छत से पानी टपक रहा है। ये रिपोर्ट में आया है बातें जो मैं आपको सामने बता रहा हूँ। कहा जा रहा है 1 एंट्री एग्जिट डोर इन हॉल, एक ही एग्जिट और एंट्री है, जो अभी आप देखे होंगे दिल्ली में घटना देखने को मिला। लाइब्रेरी ऑपरेटिंग इन ओवर कैपेसिटी, लाइब्रेरी में ओवर कैपेसिटी से काम चल रहा है, यानी अभी गर्मी में एसी के चक्कर में बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं और लाइब्रेरी वाले इसका अच्छा धंधा बनाने में लगे हुए हैं। ये भी बात आया है। वाशरूम लेस देन स्ट्रेंथ, जितना स्टूडेंटों की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या है, उस अनुसार टॉयलेट पर्याप्त नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर इशू है, आरओ प्रॉब्लम है, क्योंकि आरओ काम नहीं कर रहा है, बस लगा हुआ है। और भी कई सारा बात है जो निकल कर सामने आया है। मेरे पास एकदम पूरा एक चार्ट है, उस चार्ट के आधार पर क्या क्या नेसेसिटीज है कोचिंग में और क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में डिटेल से प्रशासनिक स्तर पर काम हो रहा है। ये देखिए, अब आपको ये सेल्फी पॉइंट पर इसलिए नहीं दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ आपको। कुछ कोचिंग वालों पर टीम ने अपना कार्रवाई किया, जिसमें देखा गया कोचिंग संस्थान का मूल नाम पता, प्रोप्राइटर कौन है, कोचिंग संस्थान से संबंधित संकाय कौन पे मतलब किस क्लास के पढ़ाते हैं, छात्रों की संख्या कितना है, समुचित उपस्कर कितना है, प्रकाशीय व्यवस्था या नहीं, पेयजल की व्यवस्था है या नहीं, शौचालय की व्यवस्था है नहीं, अग्निशमन व्यवस्था, वो देखिए फायर वाला रखना है आपको, आकस्मिक चिकित्सा फर्स्ट एड प्रणाली है या नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था है नहीं, भवन की स्थिति कैसी है, जर्जर है या फिर ठीक ठाक है, सुरक्षा मानक की स्थिति कैसी है, प्रवेश या निकास द्वारों की संख्या कितना है, क्या 1 है या 2 है, और उसके अलावा आकस्मिक मृत्यु से निपटने हेतु क्या कार्य योजना, क्या फ्रेमवर्क बनाया गया है। इसको लेकर पूरा हर कोचिंग संस्थान से ये रिपोर्ट है मेरे पास, हर कोचिंग संस्थान का इसी तरह रिपोर्ट तैयार किया गया है पटना में। अब ये जो कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, लाइब्रेरी चला रहे हैं, उन सबको सावधान होना पड़ेगा, और उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं भी यह प्रयास, हम लोग कल मीटिंग रखे हैं और इसलिए हमने अभी क्लासेज 1-2 दिन के लिए बंद कर रखा है, ताकि हम लोग भी जो व्यवस्था कम है या जो अधूरा है उसको पूरा कर सके। ऐसा नहीं है कि हम टोटली फिट हैं, लेकिन हाँ, हम लोग मैक्सिमम चीज़ों पर खरे उतर सकते हैं। कुछ बातों को हो सकता है तो उसको कल हम लोग दुरुस्त कर लेंगे, लेकिन ये प्रयास बाद में हो रहा है, जिसके लिए मैं दुख व्यक्त करता हूँ। और चीज़ें जब घटती हैं ना, तभी व्यवस्था दुरुस्त भी होता है, ये भी मैं मानता हूँ। अब प्रशासन जिस तरह चुस्त उससे काम कर रहा है, आगे भी काम करना चाहिए, ये हम लोग मानकर चल रहे हैं। समस्या खड़ी होने के बाद या फिर जान जाने के बाद इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होने से अच्छा है कि आप इस तरह की घटनाओं को होने से पहले रोक लें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अघोषित रूप से पटना में कल लाइब्रेरी और जितना कोचिंग संस्थान है बंद कर दिया गया है, और इसके पीछे कारण क्या रहा, ये कारण रहा। बाकी आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा। बाकी हम लोग बीपीएससी से रिलेटेड
सारे वीडियो इस पर उपलब्ध कराते हैं। हमारा मेन चैनल जो सक्सेस विद दीपक था वो हैक कर लिया गया और टेक्निकल कारणों से और आइडिया न होने के कारण मैं अभी तक चैनल छुड़ा नहीं पाया हूँ। एक समस्या रहा है मेरे साथ। खैर, आपका प्यार और विश्वास इसी पर बना रहेगा। धन्यवाद।